तो गर्मियों में मैं पहले ये वाला आंवला जूस पीती थी और अब विंटर्स में मैं ये वाला पीती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 तरह के आंवला जूस बनाना बताऊंगी और इसे हम 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते आंवला हैं। जूस से रिलेटेड आप लोगों के इतने सारे सवाल आए थे, उन सब सवालों के जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। राधे राधे दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो में मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बहुत ही तगड़ी और बहुत ही शानदार रेसिपी बताने वाली हूँ कि घर पे आपको आंवला जूस कैसे प्रिपेयर करना है, जिसको आप एटलीस्ट 7 डेज के लिए स्टोर भी कर सकते हो और डेली के डेली आप फ्रेश आंवला जूस कंज्यूम कर सकते हो, खुद का बनाया हुआ, जो विदाउट प्रेजर्वेटिव होगा, विदाउट फूड कलर के होगा, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हम बनाएंगे आज, तो वो आप देखोगे आगे वीडियो के लास्ट में। मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगी जो आपने मुझसे कमेंट करके पूछे थे कि पतले हो तो आंवला जूस पीना चाहिए या नहीं। इस तरह के कई सारे सवाल जो थे आप लोगों के आए थे, तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगी। बताऊं तो अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ रेडीमेड आंवला जूस ही पी रही थी, जिसका रिजल्ट तो मुझे मिल रहा था, लेकिन क्या है ना कि रेडीमेड आंवला जूस में और खुद से बनाए हुए आंवला जूस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पता है क्यों? चलो बताती हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि रेडीमेड आंवला जूस इफेक्टिव नहीं होते, बिल्कुल इफेक्टिव होते हैं, बट घर के बनाए हुए आंवला जूस में और रेडीमेड वाले में डिफरेंस बस यही होता है कि रेडीमेड वाले में उसमें प्रेजर्वेटिव्स मिले होते हैं। उनका जो रिजल्ट होता है ना, वो थोड़ा सा लेट आता है, क्योंकि प्रेजर्वेटिव्स भी होते हैं और कोई कोई कंपनीज तो उसमें आर्टिफिशियल कलर्स भी डाल देती हैं, है ना। तो कुछ और केमिकल्स भी उसमें ऐड ऑन किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो आंवला है ना, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देर से मिलता है। तो घर का बना हुआ होता है, ऑब्वियसली उसमें आपने खुद से बनाया है, आंवला आपने फ्रेश डाला है, तो उसका रिजल्ट तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत फास्ट रिजल्ट भी होगा। रेडीमेड वाले का आपको 15 दिन बाद मिलेगा, तो आपको जो घर में बनाओगे उसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। जिन लोगों को ये नहीं पता कि आंवला खाने से होता क्या क्या मिरेकल है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले जो चेहरे पे लगाने के लिए आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, या फिर एक्ने पिंपल्स, जिनकी स्किन आजकल बहुत सारे लोगों की एक्ने और पिंपल्स वाली स्किन हो जाती है, तो उन लोगों के लिए तो ये एक तरह का रामबाण उपाय है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप सबसे पहले अपने गट के हेल्थ को अच्छा रखोगे, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे, कोई किसी की भी स्किन नहीं खराब होगी। फेस की स्किन खराब होने का सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न सिर्फ एक ही होता है, वो है आपके पेट की हेल्थ। अगर आपका पेट साफ नहीं है, आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ही आपके स्किन पे तुरंत रिफ्लेक्ट होगा और आपके चेहरे पे ढेर सारे दाने वाने, पिंपल मार्क्स वगैरह ये सब हो जाएंगे। पानी वानी भी ढंग से नहीं पीते, तो झाइयाँ वगैरह भी हो ही जाती हैं चेहरे पे, देखा होगा आपने, लोगों के गालों पे झाइयाँ हो जाती हैं। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, मतलब अगर हम पानी का जो क्वांटिटी है वो अपनी अच्छी कर देते हैं ना, तो फेस की झाइयाँ जो हैं वो फेड आउट होने लगती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी वरना टेस्ट करके देख लेना ये चीज़, आपकी झाइयाँ जो है वो कम होने लगेंगी अगर आप पानी की क्वांटिटी अच्छी कर देते हो अपनी लाइफ में। तो स्किन खराब होने का जो मेन रीज़न है वो है हमारे पेट की हेल्थ। अगर पेट साफ रहेगा, पेट हेल्दी रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी स्किन भी हेल्दी दिखेगी, हेल्दी रहेगी, कोई भी दाना कुछ भी नहीं दिखेगा। देख लो, अभी बहुत लोग बोलेंगे कि मेकअप कर रखा है, ये कर रखा है, तो आई लाइनर लगा रखा है, लिपस्टिक लगा रखी है, और देख लो स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ मैंने, और ये मैं हमेशा दिखाती हूँ आपको, और लोग यही कमेंट करते हैं, अरे मेकअप किया होगा, मेकअप किया होगा, फिल्टर लगाया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पे ऐसा कोई फिल्टर नहीं आता जो कि लॉन्ग वीडियो में हम फिल्टर लगा सकें, ठीक है। और एडिटिंग में भी कोई किसी भी तरह का फिल्टर मैं नहीं लगाती हूँ। अगर फिल्टर लगा दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है भी या नहीं, है ना। तो और जिन लोगों को इससे रिजल्ट मिला है, जिन लोगों को इससे फायदा हुआ है ना, वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। पेट साफ रहने का फेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो हो गई स्किन की बात, और दूसरी बात ये कि बालों की हेल्थ और आँखों की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं ना, तो आप आंवला को कंज्यूम करना शुरू कर दो, आपके हेयर फॉल होना बहुत हद तक रुक जाएगा। मैं ये बोल सकती हूँ 90% तक भी हेयर फॉल रुक जाता है सिर्फ आंवला कंज्यूम करने से। अब जब भी मेरे को हेयर फॉल शुरू होता है सीजन के अकॉर्डिंग, तभी मैं आंवले को कंज्यूम करना शुरू कर देती हूँ। तो चलो पहले रेसिपी दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो आज मैं मार्केट से 60 रुपए किलो आंवला ले रही हूँ और इसमें मैं कच्ची हल्दी और धनिया भी ले रही हूँ। तो चलो घर चल के अब इसको मैंने काट लिया है, जैसे मर्जी काट लो, क्योंकि मिक्सर में तो ये सारा पीस ही जाना है, तो आप जैसे मर्जी काट सकते हो। तो मैंने पूरा 1 किलो आंवला लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। दोस्तों, मैंने ना सारे आंवला को धो लिया था और धो के मैंने ऐसे करके इनको काट लिया है, ठीक है। तो अब मैं काटने के बाद तब इनको पीसूंगी, लेकिन इसमें ना मैं ये धनिया मिलाऊंगी, धनिया को अभी धो के अच्छे से काट के फिर मैं इसमें एक साथ पीसूंगी, तो धनिया और आंवले का जूस तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें मेरे को अदरक भी डालनी है और धनिया डालना है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने धनिया को धो लिया है और ये कच्ची हल्दी ली है और ये 2 पीस छोटे छोटे अदरक के लिए है मैंने, ठीक है। अब मैं इस जार में सबसे पहले मैंने बुलेट मिक्सर का यूज़ किया। एक्चुअली ये वैसे ब्लेंडर जो है ना वो शेक्स वगैरह बनाने के लिए तो बेस्ट है, बट आंवला इसमें पूरे तरीके से अच्छे से नहीं पिस रहा था, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। पानी इसलिए ताकि अंदर का जो मैंने सब कुछ डाला है ना ये घूम जाए, क्योंकि वो घूम नहीं रहा है, क्योंकि सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें बड़े वाले मिक्सर में इसको पीसूँगी तो उसमें एक झटके में पिस जाता है, जो अपना बेसिक वाला होता है ना मिक्सर, वो वाला जो सामने रखा है। देखो इसमें मैंने जार में पीसा तो अच्छे से पिस गया। और अगर आपका मिक्सर पावरफुल होगा ना तो आपको इसमें एक बूंद भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के ही आप इसको पीस लो और फिर सारा अर्क जो है वो उससे अच्छे से छान लो। तो छलनी से उतना अच्छे से छन नहीं रहा था, वेस्ट ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने ऐसा कॉटन का पतला वाला कपड़ा लेके उसमें अच्छे से छान रही हूँ ना, तो सारा का सारा जूस आराम से निकल रहा है, लेकिन छलनी से वेस्ट होगा। फैलारा ऐसा हो जाता है 3 तरह के ये निकले। ये सबसे पहले निकाला था, इसमें सिर्फ आंवला था, इसमें फिर धनिया और आंवला था, और इसमें था कच्ची हल्दी और आंवला और धनिया, मतलब धनिया कम हो गया था इसमें, कच्ची हल्दी और आंवला था, तो इस वजह से ये 3 कलर का निकला, लेकिन मिक्स हो गया सब एक ही कलर का बन गया। तो इतना सारा बखेरा देखो हो जाता है। अब मैं ये सारा समेट दूंगी। तो दोस्तों अब जूस छानने के बाद ना कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से आएगी, लेकिन अगर आप इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालोगे ना तो थोड़ा सा थिक और हो जाएगा, तो वो और भी बेहतर रहेगा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला बन जाएगा फिर, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, सारे जूस को मैंने इस तरह से मोल्ड में डाल दिया है। आपके पास कोई भी फ्रिज वाली ट्रे हो ना, बर्फ जमाने वाली, आप उसी में डाल दो और इसको फ्रीज करने रख दो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखेंगे कि ये कैसा जमा है। अभी मैंने सिलिकॉन ट्रे लिया तो मैं इसी में सारा का सारा जूस डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा बच जाएगा, तो मैंने 2 ट्रे भरी है, मेरी 2 ही ट्रे थी मेरे पास सिलिकॉन वाली। चलो फटाफट से जितना भी खलारा मैंने फैलाया है ना उसको सबको साफ कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा जूस बचा है, उसको मैं पी के देख रही हूँ कि कैसा बना है, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था, बाहर बाजार वाले से तो बहुत ही बढ़िया था। अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपको अपने बालों के लिए ये जूस पीना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बालों के लिए पीना है, तो आप इसमें करी पत्ता डालो और आंवला डालो, और चाहो तो इसमें हल्की सी काली मिर्ची डाल सकते हो, पाउडर डाल लो या इसमें साबुत काली मिर्ची डाल दो, वो सब पिस जाएगी, ठीक है। तो बालों के लिए आप ऐसे ले सकते हो इसमें। और चीनी ऑप्शनल है, थोड़ा सा बस टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें, बाकी ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है डालने की। इसको भी छानने के बाद आप फ्रिज में इसको जमा सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग। चलो भाई सुबह हो गई है, अब हम देख लेते हैं हमारी क्यूब्स जो हैं वो कैसा टर्न आउट हुई हैं। तो अच्छे से जम गई हैं दोनों। तो चलो अब हम पहली वाली यूज़ करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आएगा। थोड़ा गुनगुना पानी में हम इसको बनाएंगे, तो इसके लिए हल्का सा गुनगुना पानी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। मैंने इसमें से 2 आइस क्यूब्स निकाले हैं, आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कम से कम डाल के दिखा रही हूँ, और हल्का सा गुनगुना पानी डालते ही ये मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप आराम से इसको पी सकते हो। इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको इसी तरह मॉर्निंग में पीना है खाली पेट, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही स्लिम हो, आपको सिर्फ अपनी गट हेल्थ के लिए, पेट की हेल्थ के लिए चाहिए, तो आपको रात को सोने से पहले पीना है। Day 2. दूसरे दिन भी इसी तरह मैंने हल्का सा गुनगुना पानी किया और अपने 3 आइस क्यूब्स डाले हैं आज मैंने, और उसके बाद मैं पी रही हूँ। ये मुझे सुबह-सुबह पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। The next morning. ये है मेरा डे 3। देखो मुझे कोई वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे मॉर्निंग में एक एनर्जी ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है। The next morning. मुझे वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, बट मॉर्निंग में एक अच्छा हेल्दी ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट इतना अच्छा है ना, जैसे बाज़ार वाला जो होता है ना, जो हम मार्केट से लेते हैं, उसका जो टेस्ट होएगा आपको कड़वापन लगेगा थोड़ा। बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है, सिर्फ जो हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किया उसी का टेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छा वाला टेस्ट आ रहा है। एक बात का ध्यान रखना कि आपको जब भी इसे पियोगे ना, तो इसे सिप सिप करके पीना है। कभी भी कोई भी चीज़ हम पीते हैं तो एकदम से गट 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 के करना बिल्कुल ही गलत होता है। वो मतलब ना तो आपको फ़ायदा करेगा, और ना ही आयुर्वेदा के अनुसार जो है वो बिल्कुल गलत तरीका है किसी भी चीज़ को पीने का, ठीक है। तो हमेशा जब भी पिए ना कोई भी चीज़, चाहे आप पानी पियो नॉर्मल, चाहे आप कुछ भी पियो, तो हमेशा घूट घूट करके उसको पीने का सही तरीका होता है, जो कि फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। अब एक बार में गट गट कर पीने से कोई भी चीज़ फ़ायदा ही नहीं करेगी, जो भी आप कितना भी हेल्दी ड्रिंक पी लो।
तो हाँ जी, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि अगर कोई स्लिम है जिसे वजन नहीं घटाना, तो वो क्या आंवला जूस पी सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि आंवला जूस पीने से वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला। तो पतले लोगों के लिए अगर पियेंगे तो वो कहीं और ना सूख जाए और ना पतले हो जाए, तो इसलिए उनको पीने का तरीका ये है कि देखो, जिसको वेट लॉस करना है वो तो सुबह पिए, ठीक है। सुबह सबसे बेस्ट टाइम होता है वेट लॉस करने वालों के लिए, जिसकी चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है, मतलब मोटे लोग हैं, है ना, वज़न घटाना है, तो उन लोगों को पीना चाहिए, वो सुबह पीना चाहिए, वो भी हल्के गुनगुने पानी में पीना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। और जिन लोगों को सिर्फ पेट की हेल्थ के लिए पीना है, बालों की हेल्थ के लिए, आँखों की हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो पेट की हेल्थ के लिए अगर पीना है और पतले नहीं होना है, तो वो रात को आंवला जूस पी सकते हैं। या फिर अगर आंवला जूस नहीं लेना तो आंवले का पाउडर भी कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप जूस नहीं पी पाते तो पाउडर भी ले सकते हो, उसका पाउडर भी आपको इक्वली बेनिफिट ही देगा। एक कॉमन क्वेश्चन ये था कि अगर कोई प्रेग्नेंट है या कोई फीडिंग कराता है अपने बेबी को, तो वो आंवला जूस पी सकते हैं नहीं। देखिए, उस टाइम पे ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको इस चीज़ के बारे में बता पाएंगे कि आपको, आपके साथ अगर बेबी है या फिर आपको डिलीवरी होने वाली है ना, तो उस केस में आपको पीना चाहिए। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो मदर हो, तो ऐसे केस में ना हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबका प्रेगनेंसी जो लेवल होता है वो भी अलग होता है, सबकी स्टेज अलग होती है, तो इसलिए वो आपको पर्सनली डॉक्टर से कंसल्ट करो तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जो आपकी बॉडी के लिए सही होगा, आपकी बॉडी के हिसाब से रहेगा। मतलब ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगी, जैसे बहुत लोगों को गैस बनती है, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूला फूला हो जाता है, तो पेट बिल्कुल फूला फूला नहीं रहेगा आपका, बिल्कुल हेल्थ सही रहेगी। अगर एक और कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा था कि आंवले की तासीर बहुत ठंडी होती है, कहीं आंवला नुकसान तो नहीं करेगा, आंवले से खांसी जुकाम तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आंवला एक सुपर फूड होता है हर इंसान के लिए, तो आंवले से कभी किसी को साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, उल्टा आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी का रिच सोर्स होता है आंवला, ठीक है। अगर कितने किलो संतरे में आपको बताऊं, उतना एक आंवले में आपको विटामिन सी मिल जाएगा। अगर किसी की मेडिकल कंडीशन चल रही है या मेडिकल ट्रीटमेंट किसी के चल रहे हैं, तो उस केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कंज्यूम कर सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, कोई मेडिकल इशू अगर आपका नहीं है, तो आप बिंदास होकर आंवले को कंज्यूम कर सकते हो किसी भी फॉर्म में। अगर आपको जूस ठंडा लगता है कि हमें नहीं जूस नहीं पीना, तो हम और कैसे पी सकते हैं, हम आंवले की चटनी बना सकते हैं, आंवले को आप अचार के फॉर्म में खा सकते हैं, या इंस्टेंट अचार जो होता है, जैसे सरसों के तेल में, थोड़ा सा सरसों के तेल में पंचफोड़न डाला, पंचफोड़न मतलब 5 तरह के सूखे मसाले, ठीक है, वो डाला, और उसके बाद आपने उसमें आप उबले हुए आंवले के छोटे छोटे पीसेस कर लेना, मतलब आंवला को या तो स्टीम कर लेना या फिर बॉईल कर लेना, मैं बोलूँगी आप स्टीम कर लो, ठीक है, फिर उसके टुकड़े आराम से हो जाएंगे, और उसके बाद उसको पंचफोड़न में हल्के से सरसों के तेल में डाल के उसको अच्छे से चला देना है। तो इस फॉर्म में भी आप खाओगे, हल्का सा काला नमक डाल देना और हल्का सा चाट मसाला डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी, तो उसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी एनहेंस हो जाएगा। तो ये भी आप इजी फॉर्म में आप खा सकते हो, ऐसे भी बना के, अगर जूस नहीं पीना चाहते हैं। और जूस जो होता है वो तो ईजी होता है, वो मैं आपको जो बताऊंगी ना, वो कम से कम 1 वीक के लिए बताऊंगी, 1 वीक तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। देन आप नेक्स्ट वीक का आप बैच बना लो फिर से, जैसे संडे टू संडे का बैच बना लो, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा और फ्रेश का फ्रेश मिल जाएगा। आंवले को अगर आप पूरा साल भी खाते हो ना, तो भी कोई भी साइड इफेक्ट आंवले का नहीं देखा जाता, पूरा साल भी आप आंवला खा सकते हो। जैसे अब विंटर्स में आता है, गर्मियों में तो आता नहीं है, तो उस केस में आप आंवले का अचार मतलब सर्दियों में ही बना के रख लो, सो दैट आप गर्मियों में भी उसे खा पाओ, है ना, तो ऐसा भी कर सकते हो। या आंवले का मुरब्बा, व्हाइट शुगर से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। एक का भी क्वेश्चन आया था कि सूखी खांसी में आंवला जूस पी सकते हैं या नहीं। देखो, अभी भी आपका ये एक मेडिकल इशू हो जाता है, ठीक है, सूखी खांसी हो गई, कितने दिन से है, कब से है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं कैसे आपको इस चीज़ का जवाब दे सकती हूँ कि मुझे नहीं पता कितने दिन से है, कब कब से हो रही है, कितनी पुरानी है, अभी हुई है या पहले की हुई है। तो इसलिए आप जिस भी डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या जिस भी डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हैं ना, आप उनसे पूछ लेंगे तो वो आपका इशू जानकर उस हिसाब से आपको रिप्लाई करेंगे कि पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। मैंने बताया कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से पी सकता है। भारतीय लोगों में ये दिक्कत है कि जब तक कोई चीज़ अगर फ्री में मिल रही है, जो वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है, या फिर कोई थोड़े पैसों में, कम पैसों में मिल रही है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत हैं,
तो वो उनको पचेगा नहीं, वो सोचेंगे अरे इतना सस्ता है तो क्या ही इसमें दम होगा, है ना, अगर जब तक मोटे पैसे ना जाएं तब तक दम उसी में दम होगा। ये बहुत ही गलत धारणा है। आंवले को यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपना च्यवनप्राश बना रही हैं और उसको कितना महंगा बेच रही हैं, जबकि आंवला कितना सस्ता आता है और आंवले का ही च्यवनप्राश बनता है जो कि घर में ही बना सकते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो आंवले का च्यवनप्राश मैं आपको बनाना बताऊंगी, अगर आप कोई कमेंट करेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। वैसे आप दुनिया भर की चीज़ें शेयर करते रहते हो, इधर से उधर वीडियो शेयर करते रहते हो, लेकिन इस तरह का यूज़फुल वीडियो मुझे लगता है आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर खुद का अच्छा हो जाए तो दूसरों का भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैक्सिमम लोगों को प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और लोग दवाइयों पे खर्चा करने से बच जाए। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।